हेलो बच्चों, आज हम प्रयोग नंबर 6 मैथ 2 का देखेंगे, जिसका उद्देश्य है प्रयोग के द्वारा समकोण त्रिभुजों की समरूपता के प्रमेय का अध्ययन करना। प्रयोग के द्वारा समकोण त्रिभुजों की समरूपता के प्रमेय का अध्ययन करना। इसमें हमें क्या ज्ञान, पूर्व ज्ञान है वो यहाँ लिखा गया है। हमें पहले से ही समरूपता का अर्थ का मतलब मालूम है। समरूपता क्या होता है? यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है या तथा संगत कोणों की जोड़ियाँ सर्वांगसम होती हैं। त्रिभुजों की समरूपता और समरूपता की कसौटियाँ इत्यादि की जानकारी हमें पहले से ही पता है। तो ये हम लोग पाठ 1 से देख चुके हैं। अब सामग्री हमें क्या क्या लेना है? रंगीन कागज, कैंची, पेंसिल, रबर इत्यादि सामान हमें लेना है। और सबसे पहले क्या करना है हमें, जैसे कि उद्देश्य का नाम ही है समकोण त्रिभुजों की समरूपता प्रमेय, उसके हिसाब से हमें दो समकोण त्रिभुज काट लेना है अपने नाप के अनुसार। जैसा कि यहाँ कटिंग किया गया है, ये 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, बीच में 90 अंश का कोण बनाकर एक समकोण त्रिभुज काटा गया है रंगीन पेज पर। इसी पर एक और पेज रखकर तुम्हें एक और समकोण त्रिभुज काट लेना है। 2 पेज होना चाहिए समकोण त्रिभुज का। जैसे ही तुमने इसको काट लिया तो पहले वाले समकोण त्रिभुज को ये नाम देना है A, B, C। यहाँ पे नाम दिया गया है, इसको हम लोग डार्क भी लिख सकते हैं, A और ये B और ये C। ठीक है, यहाँ पे ले लिया। अब इसको तो यहाँ पर हम चिपका देंगे पेज पर, और दूसरा जो समकोण त्रिभुज है लिया है उस पर हम घूर्णिये की सहायता से शीर्ष समकोण के शीर्ष बिंदु से कर्ण पर लंब डालेंगे। तो ये एक मैंने रख दिया है यहाँ पर चिपकाने के लिए। दूसरे पर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे समकोण त्रिभुज रखना है और घूर्णिये की सहायता से शीर्ष लंब खींचना है। तो ये हम कैसे रखेंगे, ये जो है आधार पर रखना है और ये शीर्ष बिंदु के पास जाना चाहिए। तो आधार पर इसको रखते हुए, पहले ये आधार पर हो गया, अब देखना है कि ये शीर्ष बिंदु से मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम ले आएंगे, तो ये शीर्ष बिंदु से लाइन जा रही है, तो ये लाइन हम खींच देंगे। जैसे ही हम खींचेंगे ये हमारा शीर्ष लंब हो जाता है। इस तरह से हमने इसको आधार सीधा रखा और ये बिंदु B से लाइन खींचते हुए शीर्ष लंब डाल दिया। अब शीर्ष लंब को D नाम देंगे और ये 90 है तो ये 90 का निशान बना देंगे। और उसके बाद इस त्रिभुज का नाम देखो, ये जो बड़ा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, लंब डालने से इसमें और 2 छोटे समकोण त्रिभुज बन गए हैं। यह एक बड़ा समकोण त्रिभुज और लंब डाल देने से 2 और समकोण त्रिभुज तैयार हुए। तो इस तरह से हमारे पास कितने समकोण त्रिभुज तैयार हुए? 3। तो 3 करने के लिए मुझे 3 यहाँ समकोण त्रिभुज दिखने चाहिए। तो 3 बनाने के लिए ये जो एक बड़ा समकोण त्रिभुज है इसको हमने ऐसे ही रखा, दूसरे समकोण त्रिभुज पर शीर्ष लंब डाला और उसको कैंची से यहाँ काट दिया। तो इसे कैंची से आप लोगों को इसको कट करना है। जैसे ही कट करेंगे इसके 2 भाग बनेंगे। कट करते समय पहले क्या कर लेना है, कट करने से पहले ए जो हमने B यहाँ डाला है शीर्षलंब के कारण, ये B को 2 भाग करना है। एक B नाम ऊपर जा रहा है, एक B नाम नीचे आ रहा है, क्योंकि जो बड़ा कोण है उसके 2 कोण बन रहे हैं, तो B नाम भी 2 भागों में बढ़ जाएगा। उसी तरह से ये जो D भाग है, D बिंदु का नाम है, उसको एक D यहाँ नाम देना, एक D यहाँ नाम देना इसी कागज पर। और C
कोण ए और कोण सी पूरा है, इसके विभाजन नहीं हो रहे हैं, लेकिन बी और बी दो भागों में बट रहा है, डी डी दो भागों में बट रहा है। ये मैं क्यों ऐसा करवा रही हूँ, ताकि जब हम इसको काटेंगे तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, देख रहे हो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए डी बी, और इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, बी डी सी। समझ में आया, ये दो त्रिभुज ए डी बी और बी डी सी। तो इसको जब हम कैंची से कट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ मैं बता सकती हूँ कैंची से कैसे इस तरह से इसको कट करना है। तो हमारे सामने एक बड़ा समकोण त्रिभुज, एक और दूसरा समकोण त्रिभुज, बड़े त्रिभुज का नाम है ABC, फिर दूसरे समकोण त्रिभुज का नाम है ADB। नाम मैं पहले से लिखी थी, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं था। इसलिए काटने से पहले इस कागज पर पहले डार्क पेन से नाम लिख लेना है, नहीं तो सब नाम सही नहीं होने से यहाँ पर एक ही संगति में गड़बड़ी हो सकती है। और ये तीसरा समकोण त्रिभुज है, उसका नाम है यहाँ पर BDC। बी हमारा दो भागों में बटा था तो बी यहाँ आ गया है, डी दो भागों में बताया तो डी अलग अलग जगह आ गया है। तो इसे अभी जब हमने इसको काट लिया है तो एक पेज पर तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, उद्देश्य लिखना है। नोटबुक के पेज पर प्रयोग नंबर 6 लिखना है, उद्देश्य लिखना है। यहाँ पे दिया गया है अपेक्षित पूरे ज्ञान सामग्री, फिर आकृति के हिस्से में ये पहला समकोण त्रिभुज चिपकाना है। इसीलिए मैं पहले ही बोली थी दो समकोण त्रिभुज अपने लंबाई अनुसार काट लो। मैं यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लेकर ये काटी हूँ, आप लोग अपने लंबाई के अनुसार काट सकते हो। माप का चुनने कोई भी माप लेकर बना सकते हो। अब ये दूसरा समकोण त्रिभुज है वो मैं यहाँ पर ला रही हूँ, इधर चिपका रही हूँ, और तीसरा समकोण त्रिभुज है इधर चिपका दिया है, यहाँ पे ये देखो। तो इस तरह से ये यहाँ पे पेपर में स्टिक कर देना है। तो अभी इसको मैं हटा देती हूँ, ऑलरेडी मैंने चिपकाया हुआ है वो बता रही हूँ, ये कटिंग का काम है। इसके बाद जैसे ही तुमने चिपका लिया, प्रत्येक कोण के माप हमें लिखने हैं। त्रिभुज ABC के 3 माप हैं, तो कोण ABC माप कोण ABC बी कहाँ पर है, यहाँ पर। बी हम जानते हैं ये 90 अंश है, तो 90 अंश लिख लेना है। कोण BAC कितना है और कोण BCA कितना है, ये दो पूछा है। तो चांदा उठाना है और यहाँ पर आधार पर रखना है। ये लाइन मूल बिंदु जो है A पर रखते हुए यहाँ जब हम चेक करते हैं तो ये 45 से आके मिलता है, तो इसका माप हो गया 45 अंश। अब ये तुम समझ सकते हो कि क्यों 45 आ रहा है, क्योंकि हमारे समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांग सम है। तो ये C से ये मिलते हुए यहाँ पर ये 45 आ गया। अगर तुम ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अब देखो पहला हो गया, मैंने सारे रीडिंग लिख लिए। अब दूसरे समकोण त्रिभुज पर जाओ। दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ADB। यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है। अब इसके तीनों के माप निकालने हैं। तो BDA आसान है बोलना, D पर 90 अंश बना था तो इसको 90 लिख दो। और कोण ABD पर ऐसे हम चांदा रखेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे आधार से आधार इसको मिला रहे हैं। ये अभी मिलके 45 आ गया यहाँ पर, तो इसको 45 लिखते हैं। फिर कोण BAD के पास ले जाते हैं, आधार से आधार मिलाते हैं। ये इस तरह से 45 ये एंगल दिखा रहा है, तो ये भी हमारा 45।
तो दो पहले त्रिभुज का रीडिंग निकाल लिया, दूसरे का निकाल लिया, तीसरे के तीनों कोण का निकालना है। तो तीसरे का नाम है त्रिभुज BDC। त्रिभुज BDC में मापकोण BDC डी पर जानते हैं हम 90 अंश बना था, तो BDC 90 अंश पहले से ही लिख लो। और अभी हमें क्या निकालना है, DBC और DCB। तो पहले चलो अभी हम लोग पहले ये वाला B निकालते हैं, B वाला कोण देखते हैं। B पर रख लिया, ये 45 पर ये कोण बन रहा है B का, तो 45 लिख लिया। उसके बाद ये कोण नापना है, तो ये आधार मान लिया, आधार और ये मूल बिंदु, और नाप कर हमने देखा तो 45 पे आके ये मिल रहा है, तो ये 45 हो गया। इस तरह से हमने सारे रीडिंग पहले त्रिभुज का निकाल लिया, दूसरे त्रिभुज का निकाल लिया, यहाँ पर तीसरे त्रिभुज का निकाल लिया। ये सभी समकोण त्रिभुज तुम्हें बनाना है, काट के पेस्ट करना है और रीडिंग उसके बाजू में लिखना है। ये पहला पेज हो गया, ठीक है। उसके दूसरे पेज पर हमें कुछ लिखना है, निरीक्षण तालिका। तो ये अभी मैं यहाँ से बताते जा रही हूँ, इसका काम है, इसलिए पहले ये निरीक्षण तालिका कैसे बनाना है वो देख लो। तो अगला हेडिंग हमारा क्या है, उद्देश्य के बाद उद्देश्य, पूर्वांग, सामग्री, आकृति के बाद आ रहा है निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका में एक बॉक्स बनाना है, उसमें जोड़ी जोड़ी में त्रिभुज लेना है। पहला जोड़ी हमारा क्या है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में एक संगति ABC, एक संगति BDC के लिए शीर्ष बिंदु A के साथ B, B के साथ D और C के साथ C है। तो मापकोण कोण ABC आकर कोण ABC देखो ABC, और त्रिभुज हमने कौन सा लिया है, दूसरा त्रिभुज BDC। तो कोण ABC के साथ कौन सा कोण सर्वांग सम आ रहा है माप में, D। ABC यहाँ 90 है, BDC यहाँ 90 है, तो यहाँ पर आएगा कोण BDC। उसके बाद कोण BCA, कोण BCA कितना था, 45। उसके साथ यहाँ पर कौन सा कोण हम लेंगे, कोण BCD, कोण BCD वो भी आ गया 45 डिग्री। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा कोण आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है CAB कितना है, 45। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कोण बचा है, DBC, कोण DBC। इसलिए तीन जोड़ियां कोणों के सर्वांग सम आ रहे हैं, तो पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के साथ समरूप हो जाएगा। पहला त्रिभुज ABC है, तो दूसरा त्रिभुज क्या है, BDC, समरूप हो गए। कसौटी का नाम क्या आएगा, को कसौटी से, को कसौटी से। तीन जोड़ियां हैं, तीन जोड़ी कोण के आगे समरूपता की कसौटियां से। उसके बाद दूसरा जोड़ी ले रहे हैं, ये पहला बड़ा त्रिभुज इस त्रिभुज के साथ हमने समरूप किया, अब बड़ा त्रिभुज इस त्रिभुज के साथ समरूप करते हैं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में एक संगति ABC के साथ किसका बनेगा, ADB का बनेगा। फिर कोण ABC सर्वांग सम होगा, कोण ABC 90 अंश, और यहाँ पे 90 क्या है, कोण ADB 90 अंश है, तो कोण ADB आ गया 90 अंश। फिर कोण कौन सा आ रहा है, कोण हमारा कोण BCA C के साथ संगति किसका बन रहा है, B का। तो BCA हमारा यहाँ पर BCA कितना है, 45 डिग्री, और यहाँ पर कौन सा आएगा, B, ये वाला ये कोण कितना है, कोण ABD 45 डिग्री,
कोण ए बी डी 45 डिग्री, इसलिए दोनों कोण सर्वांग हो गए। फिर कोण आ रहा है सी ए बी के साथ कौन सा कोण आएगा, बी ए डी। ये देखिए सी ए बी कितना निकाला था हमने, 45। अब उसके साथ कौन सा कोण आ रहा है यहाँ पर, बी ए डी, कितना है 45। तो दोनों के माप समान है, इसलिए दोनों कोण सर्वांग हो जाएंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज भी सर्वांग। तो यहाँ नाम आएगा ए डी बी। कसौटी क्या आएगा, को कसौटी समरूपता के। अब तीसरा जोड़ी देखने जा रहे हैं, एक बड़ा के साथ दूसरा छोटा, एक बड़ा के साथ दूसरा वाला छोटा। तो अब दोनों छोटे त्रिभुज को हमें समरूप करना है। तो दोनों छोटे त्रिभुज ये हैं जो हमने कट करके एक ही बड़े समकोण त्रिभुज में कट करके दो छोटे निकाले थे, उसको समरूप करना है। तो इसका नाम क्या है, त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ADB में एक की संगति BDC के साथ ADB है, B के साथ A, D के साथ D, C के साथ B। तो कोण BDC सर्वांग किसके साथ होगा, BDC सर्वांग होगा ADB 90-90। तो कोण ADB की सर्वांग हो रहा है, दोनों 90 हैं। फिर कोण DCB के साथ कौन सा सर्वांग होगा, DBA। तो यह चेक करो, DCB 45, ये वाला कोण हम देख रहे हैं। और उसके साथ कौन सा कोण आ रहा है, कोण DBA। देखो इस संगति से चेक करते जाओ, DBA चेक करो, यहाँ DBA 45, दोनों कोण DCB के साथ DBA 45 होने के कारण दोनों कोण सर्वांग हो गए। अभी CBD कितना है यहाँ पर, CBD यहाँ दिया है 45 डिग्री, उसके साथ आएगा कोण कौन सा आएगा, BAD। कोण BAD यहाँ लिखा है देखो 45, दोनों के माप समान है, इसलिए दोनों कोण सर्वांग, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए को कसौटी से। और इस तरह से हमारा समकोण त्रिभुज का समरूपता प्रमेय सिद्ध हो गया। समकोण त्रिभुज का समरूपता प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष बिंदु से जब कर्ण पर शीर्षलंब डालते हैं तो बने हुए दोनों समकोण त्रिभुज बड़े त्रिभुज के साथ और परस्पर समरूप होते हैं। यहाँ देखो, बड़ा पहले छोटे के साथ, बड़ा दूसरे छोटे के साथ, और दोनों छोटे समकोण त्रिभुज तीनों परस्पर समरूप होते हैं। ये हमने सिद्धता में भी देख लिया और प्रैक्टिकल द्वारा भी सिद्ध कर लिया। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि समकोण त्रिभुज का समरूपता प्रमेय का अध्ययन किया गया, हमने अच्छे से समझ लिया। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल पूरा कर लेना है।